मंजिल ने कहा हौसलों से, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने कहा हौसलों से, तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने में टेंस से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चंस यानी 2009 से लेकर के 2023 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रस्तुत किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम आप लोगों के सामने में यानी जो आपका जो रेनबो पार्ट 2 है, यानी क्लास 12th का जो रेनबो पार्ट 2 है, उससे संबंधित बहुत ही रेनबो पार्ट 2 है, उससे संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके परीक्षा में, आपके बिहार बोर्ड में क्लास 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस समय आप अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये प्रश्न आया कहाँ से। तो आज हम इस सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में बिल्कुल ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जी देखिए, सबसे पहले जो पूछा जाता है अपना, सबसे पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन ए से है। तो अपने पार्ट में ए से कौन कौन से चैप्टर है, यानी रेनबो पार्ट 2 में जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में रेनबो कौन कौन, यानी उसमें ए से कौन कौन है। तो इसके लिए ट्रिक है, भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। अब देखिए, भारतीय भारतीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन। क्या कहते हैं? इंडियन। तो इंडियन से क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विचार, विचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप? आइडिया। यानी तो आइडिया से क्या बन गया? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बच्चे, बच्चे यानी बच्चा का प्लूरल फॉर्म, और बच्चा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो चाइल्ड से हो गया अ चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड से क्या हो गया? अ चाइल्ड इज बॉर्न। और आजाद, आजाद को आप क्या कहते हैं? फ्री। अरे वो तो आजाद व्यक्ति है, अरे फ्री व्यक्ति है। तो फ्री व्यक्ति के लिए क्या आता है? फ्री व्यक्ति को हिंदी में आजाद पर्सन कहते हैं ना। तो चलिए, तो ये अपना ट्रिक है। ऐसे के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन ऐसे है उसको याद रखने के लिए आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे, भारतीय बच्चे, भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। इंडियन आइडियाज चिल्ड्रेन फ्री, यानी भारतीय विचार जो है वो बच्चों को भी आजाद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे कि देखिए, which of the following is an essay, यानी निम्न में से कौन एक ऐसे है। तब देखिए ऑप्शन ए में है अ मैरिज प्रपोजल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम एंड दी अर्थ। तो आपको ए से देखना है, और ए से में आया कौन था? इंडियन आइडियाज चिल्ड्रेन फ्री। तो इसमें देखिए आया इंडियन, यानी आपका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देखिए इंडियन ठोक दिए, ये ए से है, यानी पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, फिर आ गया which type of prose pieces is a child is born। मतलब चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किस प्रकार के खंड है, किस प्रकार के खंड है। यहाँ पर आ क्या गया? चाइल्ड। और आपको पता है चाइल्ड किसका पहचान है? तो ए से का। किसका पहचान है ये? ए से का। आप देखिए, स्टोरी जी नहीं, स्पीच जी नहीं, ड्रामा जी नहीं, तो क्या है? ए से है। यानी दूसरा का सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे देखिए, which of the following is an essay, निम्न में से कौन निबंध है। तो निबंध के लिए क्या याद रखेंगे? इंडियन आइडियाज चाइल्ड फ्री, इंडियन आइडियाज चाइल्ड फ्री। तो आ गया फिर मैरिज गलत, दी आर्टिस्ट गलत, आइडियाज ना, ये आपका ये सही आंसर हो गया। ऐसे कौन है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी 3 का सही आंसर क्या हो गया? सी। आगे देखिए, कहता है which type of prose pieces is how free is the phrase। तो देखिए फिर यहाँ क्या पकड़े? फ्री।
आजाद, बच्चे भी आजाद हो जाते हैं, यानी क्या मिल गया है, फ्री। और जैसे फ्री देखिए तो ये क्या बन गया, ए से क्या बन गया, ऐसे बन गया, तो कहेंगे स्टोरी, जी नहीं है, स्पीच नहीं है, ड्रामा नहीं है, क्या है, ऐसे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब अगला ट्रिक अपना गया। अगला ट्रिक क्या है, नोबेल प्राइज किस किस को कब मिला। मतलब अपने पाठ में बहुत से ऐसे लेखक है, ऐसे राइटर है जिनको समय समय पर नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार किस किस को कब मिला। तो ट्रिक याद रखेंगे, 35 साल के मोती ने 48 साल को एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाला रसेल भी एक 64 राजा है क्या। मतलब एक मोती नाम का एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, क्या यह एक व्यक्ति है। ये कितने साल का है, 38 साल के है। कितने साल के हैं, 38 साल के एक मोती नाम के व्यक्ति है, जो 48 साल के एलियट से पूछता है। किससे पूछता है, ये एलियट है, क्या ये एलियट है। इस एलियट से ये पूछता है, ये कितने साल के हैं, 48 साल के हैं। इससे पूछता है कि जो 50 नंबर जर्सी वाले, 50 नंबर जर्सी वाले जो राजा है, ये राजा है, इसका जर्सी नंबर कितना है, 50 नंबर है, वो 64 है क्या। 50 नंबर जर्सी वाले जो 50 नंबर की जर्सी वाला रसेल भी एक राजा है क्या, एक 64 राजा है क्या। मतलब ये जो रसेल है वो 64 है क्या, मतलब तेज है क्या। तो याद रखेंगे। देखिए अब मोती, तब मोती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्ल। मोती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्ल। तब मोती का अंग्रेजी क्या होता है, पर्ल। तो पर्ल से हो गया पर्ल एस बक। पर्ल से क्या हो गया, पर्ल एस बक। और पर्ल एस बक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 38 में, 1938 में। तब मोती से याद रखेंगे 38 साल का मोती, यानी मोती नाम के व्यक्ति कितने साल के हैं, 38 साल के हैं। और मोती के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्ल कहते हैं। तो पर्ल से हो गया पर्ल एसबर्ग। पर्ल एसबर्ग को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1938 में। उसके बाद देखेंगे एलियट। एलियट से याद रखेंगे टी एस एलियट। और टी एस एलियट 48 साल के हैं, यानी टी एस एलियट को कब मिला, नोबेल पुरस्कार 1948 में। उसके बाद है रसेल। रसेल, रसेल का जर्सी नंबर कितना है, 50। रसेल का जर्सी नंबर 50, यानी रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला 1950 में। और उसके बाद किंग। किंग मतलब क्या होता है, राजा। किंग से याद रखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इसका ये कैसा राजा है, 64 राजा है ना। कैसा राजा है ये, 64 राजा है। यानी इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1964 में। कब मिला, 1964 में। ट्रिक याद क्या रखेंगे, 38 साल के मोती ने 48 साल के इलियट से पूछा कि 50 नंबर जर्सी वाला रसेल भी एक 64 राजा है क्या। क्या याद रखेंगे, बोलिए मेरे साथ, 38 साल के, बोलिए 38 साल के, वेरी गुड, मोती ने, जी जी बोलिए फिर से, 38 साल के, वेरी गुड, मोती ने 48 साल के इलियट से पूछा, वेरी गुड, कि 50 नंबर की जर्सी वाला, वेरी गुड, 50 नंबर की जर्सी वाला रसेल भी, बोलिए रसेल भी एक 64 राजा है क्या, एक 64 राजा है क्या। चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए कहता है व्हिच व्हेन डिड टी.एस. इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज। अब यहाँ पर इलियट है, क्या है यहाँ पर, इलियट। तो आपको क्या बताए थे, 34 साल के मोती ने 48 साल के इलियट से पूछा, 48 साल के इलियट से पूछा, यानी टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1948 में। यहाँ देखिए ना, क्या देखो, 48 साल के इलियट से पूछा, यानी टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1948 में। कब मिला, 1948 में, वेरी गुड, 1948 में मिला। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है मार्टिन लूथर किंग। किंग मतलब राजा। राजा कैसा था, 64। राजा कैसा था, 64 था, याद रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द ईयर। राजा कैसा था, किंग मतलब क्या होता है, राजा। और राजा कैसा था, 64 था। राजा कैसा था, 64 था। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1964 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1964 में। राजा 64 था, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। आगे देखिए which of the following
ऑथर रिसीव्ड द नोबेल पुरस्कार। अब कहता निम्नलिखित में से कौन राजा नोबेल पुरस्कार जीता था? तो याद रखेंगे मोती, रसेल, राजा और इलियट। मोती, रसेल, राजा और इलियट, चार आदमी। तो कहेंगे एचिवेट्स, जी नहीं। रसेल, बिल्कुल से रसेल था। एंटन चेखोव, जी नहीं। मनोहर मालगोनकर, जी नहीं। तो कौन था? राजा था। कितने नंबर का? 64 राजा। कैसा राजा था? 64 राजा था ना। चलिए आगे देखिए, कहता है Which of the following authors received नोबेल पुरस्कार? फिर से कहेंगे टी.एस. इलियट, जी नहीं। सॉरी, एचिवेट्स, जी नहीं। जॉर्ज गिरियट, नहीं। पर्लसबर्ग, पर्ल मतलब मोती, सही बात है, सी हो जाएगा। मनोहर मालगोनकर, जी नहीं। आगे देखिए, अगला ट्रिक आ गया। अगला क्वेश्चन है मनोहर मालगोनकर की किताबें। मनोहर मालगोनकर की किताबें। तो मनोहर मालगोनकर की कौन कौन सी किताबें हैं? इनके लिए ट्रिक याद रखेंगे। बम्बई के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। बम्बई के राजकुमार गंगा में क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। तो बम्बे से याद रखेंगे बम्बे बैरियर, राजकुमार यानी द प्रिंसेस, गंगा यानी द बेंड इन द गंगेज, और ढोल यानी डिस्टेंट ड्रम। ढोल से क्या हो गया? डिस्टेंस ड्रम। ट्रिक याद रखेंगे। बॉम्बे के, बोलिए बॉम्बे के राजकुमार, बोलिए बॉम्बे के राजकुमार, वेरी गुड, गंगा में ढोल बजा रहे हैं। क्या याद रखेगा? बोलो बम्बई के राजकुमार, वेरी गुड, गंगा में ढोल बजा रहे हैं। अब बोलो बॉम्बे, बॉम्बे बैरियर, बोलो बॉम्बे से बॉम्बे बैरियर, बॉम्बे से बॉम्बे बैरियर। राजकुमार, द प्रिंसेस, वेरी गुड, राजकुमार द प्रिंसेस, राजकुमार द प्रिंसेस। गंगा, द बेंड इन द गंगेज, बोलो गंगा, अ बेंड इन द गंगेज, बोलो गंगा, अ बेंड इन द गंगेज। आगे बोलो ढोल, बोलो ढोल। डिस्टेंट ड्रम, बोलो ढोल। डिस्टेंट ड्रम, बोलो ढोल। डिस्टेंट ड्रम, याद हो गया। चलो अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसको। Which has written बॉम्बे बैरियर? अब बॉम्बे बैरियर किसने लिखा है? तो कहेंगे बॉम्बे के राजकुमार। तो कौन लिखे हुआ है? ये कौन लिखे हुआ है? देखो बॉम्बे के राजकुमार कौन लिखे हुआ है? मनोहर मालगोनकर। कौन लिखे हुआ है? मनोहर मालगोनकर। तो कहेंगे आर के नारायण, जी नहीं। मनोहर मालगोनकर, बिल्कुल सही। राजा राव होगा ही नहीं, कमलादास होगा ही नहीं। सही क्या हो गया? बी हो गया। चलो साथ साथ बोला भी करो। आगे देखो, हु इज ऑथर ऑफ द प्रिंसेस? तो कहेंगे राजकुमार, बॉम्बे के राजकुमार, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। तो कहेंगे ये किसका है? ये सब है मनोहर मालगोनकर का। तो कहेंगे किसका है? इसका नहीं। अब ये भी नहीं, किसका है? ये मनोहर मालगोनकर का, बिल्कुल सही। आगे चलो, फिर देखो which of the following books has been written by मनोहर मालगोनकर? अब ट्रिक याद रखेंगे। बम्बई के राजकुमार, बम्बई के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। तो कहेंगे बार एंड पीस, गलती हो गया। आर्म्स एंड मैन, गलती हो गया। ये गलती हो गया। बम बैंड इन द गंगेज, गंगेज मतलब गंगा में ढोल बजा रहे हैं, यानी क्या हो गया? इसका हो गया डी। आगे देखो, which is the author of sorry who is the author of distant dream? ड्रेम, ड्रेम मतलब ढोल, डम 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 ढोल। अब ढोल कौन लिखे हैं? बताए थे मनोहर मालगोनकर, बम्बई के राजकुमार ना। चलिए क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। आगे देखो, अब आ गया नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब 4 देश। कितने देश? 4 देश जहां पर अंग्रेजी प्राथमिक भाषा है, प्रथम भाषा है। ट्रिक याद क्या रखें? ट्रिक याद रखेंगे। क्रिकेट खेलने वाले गोरे देशों की टीम, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड ना। क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो इंग्लैंड, बोलो इंग्लैंड, वेरी गुड। ऑस्ट्रिया, आगे बोलो न्यूजीलैंड, आगे बोलो और आयरलैंड। क्या? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। बोलो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। बोलो मेरे साथ, बोलो इंग्लैंड, वेरी गुड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड,
आयरलैंड, मेरे साथ बोलेगा, ठीक है, मारेंगे एक झाप, बोलो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, वेरी गुड, आयरलैंड, बोलो मेरे साथ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर से बोलो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड हो गया। देखो ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। अरे भाग, देखो क्वेश्चन देखो, लैंड वाला 3 गो, एगो ऑस्ट्रिया, बात खत्म। अमंग व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। कहता है निम्नलिखित में से किस देशों में अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों में अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या है, बोलो, ये तो गड़बड़ है ना। अब बताओ, जापान, इंडिया में, जी नहीं, चाइना में, जी नहीं, अमेरिका, जापान, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश किया था पूरे, है ना। अमेरिकन इंग्लिश चूंकि ट्रिक में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा, अमेरिका। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहना चाहिए, इंग्लैंड भी रहना चाहिए, जब ना ऑस्ट्रिया रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका हो जाएगा। चलिए, अमेरिकन इंग्लिश प्रयोग किया था। आगे देखो, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन डॉट डॉट डॉट। नेपाल में नहीं, इंडिया में नहीं, अरब में नहीं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, हो गया सी डी। आगे देखो, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इज आयरलैंड, सही बात है। लैंड 3 गो, एगो ऑस्ट्रेलिया ना, तो लैंड वाला आ गया, फिट है। पाकिस्तान नहीं रे, उर्दू बोला जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड नहीं, गलत। Among which of the following countries English is spoken as a first? निम्नलिखित में से किस देश में, लैंड वाला ढूंढो, लैंड ढूंढो या ऑस्ट्रिया ढूंढो। तो देखो, इंडिया है, स्पेन है नहीं, रसिया है नहीं, कहाँ है, न्यूजीलैंड, लैंड हो गया, बात खत्म। आगे देखो, अब फिर से आ गया, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज। 4 देश का नाम जहां अंग्रेजी विदेशी भाषा है। याद क्या रखेगा, रुचि आजा, रुचि आजा, रुचि आजा ना, रुचि आजा, आजा आजा, ओ आजा आजा, रुचि अब तू आजा, देख तो कैसी हालत हुई है ना। तो कहेंगे रू से क्या आ गया, रसिया, रू से क्या आ गया, रसिया, ची से क्या आ गया, चाइना, और आ से अरब, और जा से जापान। तो कहेंगे रूस से, बोल, रूस से रसिया, सी से, ची से चीन, आ से अरब, अ से अरब, और जा से जापान। रूस से रसिया, ची से चीन, आ से अरब, और जा से जापान। खत्म। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव, Which of the following countries English is spoken as a foreign language? तो याद रखो, रुचि आजा, आजा आजा, ओ आजा आजा, रुचि अब तू आजा ना। तो कहेंगे इंडिया, ना रे, रुचि ची ची ची, खत्म, गयो। आगे देखो, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, किसमें, इंडिया में नहीं रे, अमेरिका, अरब, आजा आजा, आ ना, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो, इंग्लैंड में तो फर्स्ट भाषा है बबुआ। चलिए, कहता है इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज, कहाँ, सिंगापुर में, मलेशिया में नहीं, रसिया, रूस से रसिया, रूस से रूसी ना, सी हो जाएगा। Among which of the following country English is spoken as foreign language? वही बात कहेंगे, आजा आजा, ओ आजा आजा, रुचि अब रुचि। इंडिया नहीं, गलत है। मलेशिया नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, क्या रहेगा, जापान। खत्म। तो दोस्तों, खत्म हो गया ये वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है भाई साहब, लाइक में तो पसंद करना। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया तो उसको एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और सुनो, दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, नहीं तो गद्दार नजर में आओगे।
गद्दार कहलाओगे और दोस्ती में गद्दारी नहीं अच्छा होता, समझे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।